नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयरवेयर आज तक पर। दोस्तों, आज हम एएमसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो लिस्ट हुआ है शेयर, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं जिन लोगों का आईपीओ निकला था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का, वो लिस्टिंग के बाद अब क्या करें, ये हम कवर करेंगे वीडियो में। ब्रोकरेज ने इसके जो टारगेट दे रखे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और अगला मल्टीवेगर कौन बनेगा, तीनों कंपनियों का हम कंपैरिजन करेंगे और आपको किस कंपनी के साथ बने रहना है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि ये आईपीओ 19 तारीख को आया था और इसका प्राइस बैंड जो था वो 2061 से लेके 2165 के बीच में सेटल था। और जब ये लिस्ट हुआ था तो उसका प्राइस आपको पता है 2600 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। और 20% लिस्टिंग हुई थी इसकी प्रीमियम, और ये 40 गुना करीब भरा था अपना। दोस्तों, इस कंपनी की ताकत क्या है, ये आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो कंपनी है इसकी ताकत क्या है। इसकी सबसे बड़ी ताकत तो आईसीआईसीआई बैंक है जो इसका ब्रांड है, ठीक है दोस्तों। पर एएमसी का काम में ये भी मार्केट लीडर है, ठीक है। लगभग 13% का मार्केट शेयर है इसका अपने म्यूचुअल फंड मार्केट में, ठीक है दोस्तों। और बैंक इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा कवर करता है। ब्रांड है, मजबूत ब्रांड है आईसीआईसीआई बैंक, आपको सबको पता है। और इसका जो रिजल्ट आते हैं, हर क्वार्टरली रिजल्ट आप जब भी इसको देखेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसके पास जो इनोवेशन की ताकत है, जो ये सबसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ईटीएफ में इनोवेशन ये लोग करते हैं। और जो ये अब इंडेक्स पैसिव जो फंड है उनके ऊपर ये काफ़ी प्रोडक्ट अपने लेके आए हैं, तो ये इसकी ताकत है कंपनी की दोस्तों। तो मैं बात आगे कंपनियों के कंपैरिजन की भी करूंगा, पर पहले मैं एएमसी को, इसको आईसीआईसीआई एएमसी के जो आईपीओ है इसके बारे में पूरी डिटेल बात कर लेते हैं, फिर उनका कंपेयर करेंगे तीनों कंपनियों का। तो अभी की डेट में इसमें रिस्क क्या है? रिस्क एक ही है कि ये बाज़ार के ऊपर काम करने वाला होता है, क्योंकि ये मार्केट इंफ्रा शेयर है। क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो वो, तो दोस्तों रिस्क तो इसमें बना रहता है, क्योंकि ये कंपनी बाजार इंफ्रा की कंपनी है। तो जब भी शेयर वेयर ऊपर नीचे होगा तो इसका सीधा असर इनके इनकम पर पड़ा करेगा, क्योंकि इनको कमीशन ही मिलता है बेसिकली। तो ये जो आपकी एसआईपी वगैरह होता है उसको सब मैनेज करती है एएमसी कंपनी। अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो आप जब एसआईपी करना बंद कर देंगे तो इनको कमीशन कम मिलेगा, तो ये एक दिक्कत रहती है। थोड़ा सा इनके फंड परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, मतलब जो इनके मैनेजर हैं, फंड मैनेजर वगैरह हैं, वो इनको कैसे परफॉर्म करा रहे हैं, क्या ले रखा है, इंडेक्स पैसिव फंड ले रखे हैं, क्या ले रखा है उन्होंने। तो ये फ्लैक्सी फंड वगैरह जैसे आपने नाम सुने होंगे ना, जो उनको मैनेज करते हैं। तो अगर उनका बेंचमार्क अगर अच्छा होगा, अच्छा रिटर्न देंगे तो इनको अच्छा फ़ायदा होगा। बस कभी कभी होता है क्या है कि कभी कोई फंड नहीं चल पाता है, तो ये एक रिस्क लगा रहता है। दूसरा इनका एक सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि जो सेबी की गाइडलाइन आती है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी बोलती थी सेबी कि आपको इतनी कैपिंग करनी है, इतनी कैपिंग करनी है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा जोखिम हो जाता है बस इस कंपनी के लिए। इसके क्या लगेगा, सब सारी कंपनियों के लिए, एएमसी कंपनियों के लिए जोखिम है वैसे। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का आईपीओ निकला है उनको अब आगे क्या करना चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की। तो अब ये जब लिस्ट हुआ है तो इसका जो अभी रिसेंटली एक पी, आप इसे मान लें या कुछ भी मान लें, 33 और 33 और 35 के बीच में ये पी काम कर रहा है। फेयर है, क्योंकि एएमसी कंपनियों के सबके जो इनके पेयर कंपनियां हैं सबके पी हाई हैं। दूसरा, इसका जो ग्रोथ है म्यूचुअल फंड का, वो भविष्य में बहुत अच्छा है आगे फ्यूचर में। क्योंकि अभी आप एक अनुमान लगा के चलिए कि 1.5 अरब हमारी आबादी है देश की, ठीक है दोस्तों। लगभग बोलते हैं मोदी 150 करोड़ की आबादी होगी, ठीक है। तो उसको देखते हुए आप समझ लीजिए कि अभी 12 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं दोस्तों। और उसके मैं आपको बता देता हूँ कि जो और इसके डिविडेंड की बात कर लें दोस्तों, तो ये डिविडेंड अच्छा देते हैं, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, क्योंकि रेगुलर डिविडेंड देती है आपको। पर इसकी जो अभी मैं बता रहा था आपको कि जो अभी हमारी कुल डीमेट की संख्या है वो 12 करोड़ के आसपास चल रही है। और उसमें से भी 20 जो कोविड आया था 2020 के बाद में, ये डीमेट अकाउंट लगभग 10 करोड़ बढ़े। उससे पहले तो 3-4 करोड़ ही हुआ करते थे समथिंग।
तो आप समझिए कितना ग्रोथ तो इन 5-6 सालों में आ गया है। तो आगे आप और इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो जिनका आईपीओ निकला है तो मैं तो उनसे बोलूँगा कि होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस मैं आपको भी आगे बता देता हूँ, उसके बाद में आप इसमें बने रहें अभी, और टारगेट भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए क्या करना है हमको, अभी के लिए हो रहा है मार्केट में ये 2165 की इसकी जो अपर ट्रेड थी उससे ये लिस्ट हुआ था जाके 2600, और इसकी अभी की जो ट्रेंड जो चल रहा है वो 2500 और 2700 के बीच में रहेगा। तो आप इसमें ये देख सकते हैं अभी अभी जो चल रहा है वो बताया मैंने एक तरह से। जो मंडे को होगा उसमें क्या होगा वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। अभी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने क्या इनके टारगेट बताए हैं, उनको मैं समराइज़ करके आपको बता देता हूँ इसमें ही, कि जो शॉर्ट टर्म का जो इनका टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2850 का और 3000 का। तो ये आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, एक महीने में मिल जाए, हो सकता है न्यू ईयर से पहले मिल जाए या न्यू ईयर के बाद मिल जाए, तो ये मिल जाएगा आपको। और मीडियम और लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 3300 से लेके 3500 तक के बीच में है। और इसका जो सपोर्ट है, जिन लोगों का आईपीओ निकला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2450 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और इसमें को होल्ड करें। और टारगेट इसके जो 3500 के हैं ये भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक वीडियो जनवरी के लेके आऊँगा, मार्केट का क्या आउटलुक है 2026 में, उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि जनवरी से ही आपको मार्केट में ना एक अलग सी रौनक सी दिखेगी। अभी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि फरवरी में बजट है और बजट के आसपास ही ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं, तो डील वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें मैं समझा दूंगा पूरा। बात कर लेते हैं अब इसके भविष्य में क्या करेगा ये शेयर। तो इसकी जो एसआईपी जो कल्चर है ना, उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा जा सकता है आगे फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, जो एसआईपी जो देश में एसआईपी कल्चर चल चुका है ना दोस्तों, तो उस कल्चर का इसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके पास अपने पैसिव फंड हैं, ईटीएफ फंड हैं, तो उनमें ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाता रहा है और आगे भी दिखाएगा ऐसा लगता है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि इसके बैंक है इसके पास, तो दोस्तों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। इसकी बैंक है, बैंक से ये टीयर 2 टीयर 3 में भी आके अपनी पहुंच को रखता है। तो ये अभी इसकी भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ है। एसआईपी का कल्चर इसको करेगा, और इसका जो अभी तक का ट्रेंड रहा है कि अच्छे ये रिटर्न देता है एएमसी, तो इसका अच्छा रहेगा आगे ग्रोथ। तो जिन लोगों का अलॉटमेंट मिला है और नए निवेशक हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो जिनका निकला है उनके लिए मैंने बता दिया कि वो 2450 का स्टॉप लॉस लगा के और 2-3 साल के लिए होल्ड कर ले, अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो, या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नए निवेशकों को क्या करना है, उनको जब भी बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रखनी है कि जब भी ये शेयर अगर 2450 के आसपास आपको आके मिले, 2400 के आसपास आके मिले या उससे नीचे भी थोड़ा बहुत मिले, तो वैसे मिलेगा नहीं दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2450 का भी इसका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो ये उसको ब्रेक ना ही करेगा ऐसा लगता है अभी। तो बाद बाकी का आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ इसका, तो ये आपको 2500 के आसपास या 2450 के आसपास मिलता है, तो आप नए निवेशक जो भी हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको क्या करना है, उनको तो 2450 का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात रही इस पूरे आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में। अब बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। ठीक है, तो इन तीनों कंपनियों की जब हम तुलना करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली एएमसी कंपनियां तीन ही हैं इंडिया में जो बड़ी हैं, आईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी और निपॉन इंडिया लाइफ, तीनों ही बड़े हैं। तीनों के बारे में बात करते हैं अब। तो जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, एचडीएफसी एएमसी, इन दोनों के पास तो अपने पेरेंट बैंक हैं, तो इनके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। निपॉन इंडिया लाइफ पर अपना कोई बैंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बस निपॉन इंडिया यहाँ पर ही फेल हो जाता है, पर इनके पास अपने एजेंट का नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इनके एजेंट जो हैं वो छोटे छोटे गांव कस्बे वगैरह में भी जाके अपनी पॉलिसियों को बेचते हैं। तो वहाँ जाके ये बहुत अच्छा सेल जब करते हैं बीमा को, तो ये वहाँ जाके अपना म्यूचुअल फंड भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तो इनकी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहा। वो अपने बैंक के थ्रू बेचते हैं दोनों, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, और ये अपने एजेंटों के थ्रू बेचते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके ग्रोथ और पोटेंशियल क्या है। तो आईसीआईसीआई जो एएमसी कंपनी है, इसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों कंपनियों में सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी इनके पास है, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये नए नए फंड बनाते हैं
जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन लोगों के आइडियाज़ को लेके ही अपने यहाँ पे इंडिया में इनोवेशन करते हैं और नए नए स्केल पे दाव लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो HDFC AMC है इसमें स्टेबिलिटी रहती है। ये जो आपने पैसा दे रहे हैं आप SIP के थ्रू, उसमें सुरक्षित निवेश अगर आपको करना है तो आप HDFC AMC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनको इनोवेशन में करना है वो ICICI को चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो तीनों ही बेस्ट हैं, पर आपको अगर नए नए इनोवेशन में करना है तो ICICI को चुनें, और अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपके अपने पैसे की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो आप HDFC AMC में कर सकते हैं। और निपॉन जो लाइफ AMC है उसमें आपको क्या करते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो छोटे गांव शहरों से ही आती है। तो ये आप समझिए कि अगर आप इन्हीं क्षेत्रों से हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी संभावना है, ग्रोथ जो होगी वो निपॉन लाइफ की होगी। क्योंकि नीचे बड़े शहरों में तो सब लोग जानते हैं कि AMC कंपनियां क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बट छोटे कस्बों में नहीं जानते हैं। तो इसलिए निपॉन के पास ये एक्स फैक्टर है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वैल्यूशन की। ठीक है, तो वैल्यूशन के मामले में ICICI का तो अभी IPO आया है, तो अभी तो ये प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो HDFC AMC है ये भी फेयर है, बट थोड़ा महंगा तो सभी है, मैं आपको वही पहले ही बोल रहा था। पर ये जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो आपको डिविडेंड भी फिर उसी हिसाब से अच्छा भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए। और इन दोनों कंपनियों के मुकाबले में जो निपॉन है वो इसका PE इन सबसे सस्ता है अभी। ठीक है, तो वैल्यूशन वाइज आप अगर जाना चाहें तो निपॉन का सस्ता है, आप निपॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से जाना चाहें, डिविडेंड को देखना चाहें, तो आप HDFC को देख सकते हैं। और अभी ICICI का तो अभी आया है, तो इसलिए वैल्यूशन इसके प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप मार्केट लीडर के साथ जाना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल में कर सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड चाहिए और आपको एक सेटलमेंट चाहिए तो आप HDFC AMC में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आप चाहें और फेयर वैल्यू के हिसाब से चाहें तो निपॉन इंडिया लाइफ में आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो इसमें आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो मानना यही है दोस्तों कि भारत की जो इकॉनमी है वो बढ़ने वाली है, तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जाने वाला है। क्योंकि आपने देखा है FD में इंटरेस्ट नहीं मिलती है, FD का मार्केट बंद हो चुका है। आप देखिए बहुत कम हो चुका है, बैंक भी FD नहीं करते, वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड ले लो भाई 12% है। इसीलिए ICICI और HDFC दोनों को फ़ायदा है AMC को, क्योंकि इनके पास बैंक के आते हैं, कस्टमर इनके पास आते हैं, ये उनको FD के बजाय उसमें इन्वेस्ट कराने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा तीनों कंपनियों को है। आपको तीनों कंपनियों में से जिसमें भी आपका फेयर वाइज अच्छा लग रहा हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाद बाकी का अपने आप जो भी आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी इन तीनों कंपनी का कंपैरिजन और ICICI AMC का जो लिस्टिंग हुई है उसके बारे में पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।